सतुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीतां तोदं मृषन्निरगादम्बुमध्याद्ग्राहा हतः सकरेणुर्यथेभः। हिरण्याक्ष जो है ना, भगवान को न जाने क्या क्या दुर्वचन बोले जा रहा है, दुर्वचन के जो बाण हैं वो छोड़े ही जा रहा है ना। लेकिन भगवान क्या है, वो तो अपने दांतों की नोक पर जो पृथ्वी है ना, उनको देखते हुए चले जा रहे, कि उन्होंने देखा पृथ्वी बहुत भयभीत है ना। तो भगवान ने वो जो अपमान की चोट थी उसको सह लिया, जो उसने व्यंग करा सब सह लिया, और जल से ठीक उसी प्रकार बाहर निकल आए भगवान। कैसे? ग्राहा हतः सकरेणुर यथेवः, जैसे ग्राह की चोट खा के हथनी सही जो है फिर गजराज सरोवर से निकल रहा हो, ऐसे भी जो है ठाकुर जी मानो उसकी व्यंग बाण, उसके वचनों की चोट भगवान ने सह ली। कुछ नहीं कहा, ठाकुर जी चाहते कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं बोले, वो शांति पूर्वक भगवान जो है जल से बाहर आ गए। तम निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्विरदं यथा झषः करालद्रंष्ट्रोशनिनिःश्वनो ब्रवीद गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितां। फिर जो है जब भगवान ने उसकी चुनौती का कोई उत्तर नहीं दिया, तम निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो, भगवान तो कुछ बोले ही नहीं ना उसको, बिना उत्तर दिए भगवान और जल से जैसे जैसे बाहर निकलने लगे, तब जो है फिर जैसे गजराज बाहर निकल रहे थे, ग्राह पीछा कर रहा था ना, ठीक उसी तरह है आगे आगे भगवान कैसे हिरण्यकेशोद्विरदं यथा झषः, जैसे गजेंद्र के पीछे ग्राह बार बार भाग रहा था, तो ग्राह जैसे गज का पीछा कर रहा था, ठीक वैसे ही जो है ना पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले, जिसकी बड़ी तीखी दाढ़ थी, वो जो दैत्य है हिरण्याक्ष, वो जो है भगवान का पीछा करता है। और फिर जो है क्या, कराल द्रंष्टो निःश्वनो ब्रवीद, कराल द्रंष्टो, फिर जो है विकराल जो है वज्र के समान जो है कड़कने लगा और चिल्ला करके कहने लगा कि गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितं, क्या तुम्हें भागने में लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, तुम यूं भाग रहे हो, मैं बोले जा रहा हूँ तुम भागे जा रहे हो। देखो भैया सही बात तो यही कही है कि असताम विगर्हितम, जो असत पुरुष हैं, यानी सत्पुरुष ने असत पुरुष हैं, भला कौन सा काम है जो न करने योग्य है, असत पुरुष तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे तुम भागे हो कायरों की भांति, ऐसा वो कहने लगा। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्या मदधात् स्वसत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैरापुर्यमाणो विबुधैः पश्यतो रे। भगवान ने क्या करा कि वो माता पृथ्वी हैं, उनको ले जा करके जल के ऊपर, जहाँ लोग व्यवहार कर सके, रह सके, ऐसे स्थान में ले जा करके उनको स्थित कर दिया, और उसमें फिर जो है अपनी आधार शक्ति का संचार कर दिया, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। फिर उस समय जो है ना हिरण्याक्ष के सामने ब्रह्मा जी ने जो है उनकी स्तुति करी, यानी जो ब्रह्मा जी का नाम ले लेकर के कह रहा था ना ये पृथ्वी हमें दी है ब्रह्मा जी ने, उसी पृथ्वी की मुक्ति पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, वराह भगवान की, वो भी हिरण्याक्ष के सामने। फिर देवताओं को हिम्मत बंधी कि देखो भाई ठाकुर जी हमारे लिए लीला कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी स्तुति कर रहे हैं, तो जो है हमें भी स्तुति जो है करनी चाहिए। तो उसके देखते देखते भी ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, और फिर सारे देवताओं ने पुष्प वर्षाए विश्वसृजा अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैरापुर्यमाणो, विश्वसृज यानी ब्रह्मा जी ने तो जो है अभिष्टुतो यानी प्रार्थना करी, और प्रसूनैरापुर्यमाणो, प्रसून यानी फूल जो है बिखेरे हैं, विबुधैः पश्यतो रे है, उसके देखते देखते सबने ऐसी भगवान का सम्मान किया, सेवा करी। परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं कांचन चित्रदंशं मर्माण्य भीक्षणं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचंडमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे। और तब जो है भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने बड़ी भारी अपनी जो गदा लेकर के जो पीछे पीछे आ रहा था ना वो हिरण्याक्ष, फिर जो है और कैसा, जो सोने के आभूषण धारण किए हुए थे, कांचन चित्रदंशम, सोने के आभूषण और बहुत दिव्य जो है ना कवच भी जिसने पहना हुआ था, और महागदम गदा हाथ में लिए हुए था, है ना, और अपने जो कटु वाक्यों से भगवान को बार बार जो है मर्माहत करना चाहता था। मर्माण्य भीक्षणम प्रतुदंतम दुरुक्तई, दुरुक्ति यानी बहुत बुरे बुरे शब्दों से जो है भगवान को मर्माहत करना चाहता था, भगवान के हृदय को चोट पा रहा था,
लेकिन भगवान ने क्या किया, इतना सब होने के बाद भी प्रचंड मन्युः प्रहसंस्तम बभाषे। भगवान ने कहा, लेकिन कैसे, प्रहसंस्तम और प्रचंड मन्यु मतलब क्रोध से, प्रहसंस्तम मतलब हंसते हुए, यानी क्रोध में भी ठाकुर जी हंसते हुए, उससे कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, और ये श्लोक मुझे बड़ा प्रिय लगता है, जो ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी बातें पहले श्लोक में कही है। सत्यम वयं भोवन गोचरां मृगा युष्मन् विधान मृग ये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्त्य भद्र। भगवान कहते हैं कि सत्यम वयं भोवन गोचरां मृगा, सचमुच ही जो है ना, हम जंगली जीव हैं। यानी आपने जो हमसे कहा ना कि जंगली जीव रसातल में क्या कर रहा है, जल के भीतर क्या कर रहा है, सो सत्यम वयम भो, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि वन गोचरा मृगा वयम, हम जो है ना जंगली जीव ही हैं। लेकिन कैसे जंगली जीव की, युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान, जो तुम जैसे जो ग्राम सिंह हैं। ग्राम सिंह किसको कहते हैं, कल हमने चर्चा भी करी। ग्राम सिंह मतलब कुत्ते, गांव के शेर। तो तुम जैसे जो ग्राम सिंह हैं उनको ढूंढते फिरते हैं हम जैसे लोग। युष्मन विधान मृगये, यानी हम शिकार करने के लिए तुम जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। उसने बड़ा बुरा भला कहा, ठाकुर जी ने कही मारने से पहले हम भी थोड़ा व्यंग करेंगे, तो ठाकुर जी ने भी बड़े मर्माहत किया उसको अपनी वाणी से। तो कहते हैं तुम जैसे कुत्तों को, ग्राम सिंहों को हम भी ढूंढते फिरते हैं। तो अरे दुष्ट वीर पुरुष जो है ना, तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। यानी तुम तो इतने गिरे हुए हो, तुम्हारे कर्म ही इतने मंद हैं कि जो है ना वीर पुरुष जो है ना तुम जैसों पर ध्यान नहीं दिया करते, और फिर तुम हो भी ग्राम सिंहों के समान। फिर ठाकुर जी कहते हैं, एते वयं न्यास हरा रसौकशां गतफ्रियो गदयाद्रावितास्ते तिष्ठामहे थापि कथंचिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम। भगवान कहते हैं कि हाँ, हम जो है रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ से भाग आए हैं। भगवान की भी वाणी बड़ी अद्भुत है। क्या कह रहे हैं भगवान, कहते हैं हाँ, रसातल वासियों की जो धरोहर है ना पृथ्वी, उसको चुरा करके और बिल्कुल हमने लज्जा छोड़ दी, शर्म छोड़ दी, और तेरी गदा के भय से हमको डर लग रहा है तेरी गदा से, भैया तू इतना पहलवान है, इतना वीर है, यहाँ भागाए हम बाहर, और हमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके हम। ठाकुर जी के व्यंग देखो क्या अद्भुत है कि हाँ भैया हम तो सच में ही जो है डर गए, हम तो सच में ही जो है ना वहाँ से जो है पृथ्वी को चुरा करके लाएं जो रसातल की धरोहर है, और भैया जो है तुम्हारे सामने, तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में क्या हम लोग कोई ठहर सकेंगे, इतना बल है हम में। लेकिन फिर भी हम जो है ना जैसे तैसे तुम्हारे सामने खड़े हुए। तो भगवान यानी उसका उपहास कर रहे हैं कि तिष्ठामहे अथापि कथंचिदाजौ, यानी जैसे तैसे करके भी हम तिष्ठामहे, हम खड़े हैं तुम्हारे सामने। फिर क्या कहते हैं कि स्थेयम को यामो बलिनोत्पाद्य वैरम, फिर तुम जो है तुम जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं भैया, तुमसे अगर वैर बांध लिया, दुश्मनी कर ली, कहाँ जाएंगे हम। तो ऐसे ठाकुर जी व्यंग बाण कस रहे हैं। फिर बोलते हैं ठाकुर जी,